दोस्तों बीएससी के सिलेबस के अंदर मैट्रिक्स बुक हमारी चल रही थी। बीएससी के सिलेबस के अंदर हमारी मैट्रिक्स बुक चल रही थी, जिसकी आज 11th क्लास है, 11th लेक्चर है मैट्रिक्स की बुक का। प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, काफ़ी चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज बीएससी का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ये जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो टॉपिक है, इसका भी पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसी लिंक में आपको ये सारी सीरीज मिल जाएगी। आज इस वीडियो का हम पार्ट 2 करने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, यानी कि समीकरण सिद्धांत। समीकरण सिद्धांत का हम पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, इस चैनल पे दोस्तों आपको पीजीटी परीक्षा देनी है, चाहे टीजीटी परीक्षा देनी है, चाहे नेट परीक्षा देनी है, कोई भी आपको एग्ज़ाम देना है, आपको फुल सिलेबस सीरीज़ अवेलेबल होगी। ठीक है ना, फुल सिलेबस सीरीज़ आपको मिलेगी। तो आप लगातार चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है ना, नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलना ज़रूरी है। तो चलिए, आज तो हम इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने पार्ट 1 के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया था, लेकिन आज हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। क्वेश्चन 1 आपके सामने लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि समीकरण, ये हमें समीकरण दे रखी है, का एक मूल √2 प्लस आइटा है तो शेष मूल ज्ञात कीजिए। हमें कोई समीकरण दी हुई है, इसका एक मूल √2 प्लस आइटा दिया हुआ है, हमें शेष मूल फाइंड करने हैं। फाइंड द अदर रूट्स। अंग्रेजों को बता दूं कि ये जो वैल्यू गिवन है, दिस इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन, दिस इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड अनदर रूट्स। तो इसकी पावर आप देख रहे हो 6 है, तो कितने मूल आएंगे? 6 मूल आएंगे, टोटल 6 रूट्स आएंगे। ठीक है, 6 रूट्स। अब करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोस्तों। करना क्या है, ये जो मूल दिया गया है इसको x की वैल्यू ही मान सकते हैं अपने। ये मूल दिया गया है, ये क्या है? x की वैल्यू ही तो है। अब कई लोगों को ये एक मूल नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ये 4 मूल नजर आ रहे हैं। आपको बोला जरूर गया है कि एक रूट दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कितने रूट गिवन है। 4 रूट तो क्वेश्चन में आपको पहले ही गिवन है, आपको तो सिर्फ 2 ही फाइंड करने हैं। टोटल कितने थे? 6 में से बेटा 4 गिवन है। अब कौन से 4 गिवन है? देखो, आपको तो एक ही नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चे, x की वैल्यू √2 प्लस आइटा ये हमें गिवन है। x की वैल्यू √2 माइनस आइटा ये हम बना लेंगे। x की वैल्यू √2 माइनस √2 प्लस आइटा, फिर x की वैल्यू माइनस √2 माइनस आइटा। ये 4 मूल हमें गिवन हैं। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बता दिया, क्या बताया पिछली वीडियो के अंदर, कि कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो भी पेयर में होते हैं। तो यहाँ देखो, √2 अगर आ रहा है तो ये भी पेयर में होगा, और आइटा आ रहा है तो ये भी पेयर में होगा। तो मैंने दोनों चीज़ों के 2-2 पेयर बना लिए। इस तरीके से मेरे पास 4 मूल बन गए, 4 मूल। अब मैं यहाँ x की वैल्यू जो गिवन है ना, वो ना ले करके कोई सी भी ले सकता हूँ, जो आपका मन करे, लेकिन मैंने जो गिवन है वही ले ली। अब मुझे बाकी के 2 मूल फाइंड करने हैं ओनली। मेरे पास 4 मूल तो आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही मूल दिया था, उससे हमने 4 मूल बनाने हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता होंगी कि कॉम्प्लेक्स जो रूट होते हैं वो पेयर में होते हैं, इरेशनल रूट होते हैं वो भी पेयर में होते हैं, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता होंगी तभी आप कर पाएंगे दोस्तों, अदरवाइज आपसे नहीं हो पाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। इस √2 को मैं इधर ला रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो मैंने लिखा x माइनस √2 इज इक्वल टू आइटा। x माइनस √2 इक्वल टू आइटा लिख लिया। इसकी मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ,
x माइनस रूट टू की स्क्वायर इज इक्वल टू आयटा की स्क्वायर। ठीक है, इसकी स्क्वायर कर दी मैंने। अब देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ तो आपको बहुत ही सिंपल है कि आपको a माइनस बी की होल स्क्वायर ओपन करनी है। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इज इक्वल टू में आयटा स्क्वायर क्या होती है बच्चे, आयटा स्क्वायर होती है -1। ठीक है, आयटा स्क्वायर क्या होती है -1। तो इसको देखो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना, मैं क्या लिखूंगा इसको, एक्स स्क्वायर, ये वाला 2 है और ये -1 इधर आएगा लेफ्ट साइड में प्लस का 3 और ये 2√2 रूट वाली टर्म्स को उधर ले जाते हैं, 2√2x इसको मैं उधर ले गया। अब इसकी मैं दोबारा फिर स्क्वायर कर रहा हूं, तो यहां लिखेंगे अगेन डूइंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर रहा हूं मैं बच्चे। क्यों कर रहा हूं स्क्वायर, देखो आपको आगे समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 की होल स्क्वायर कर दी मैंने और 2√2x की फिर होल स्क्वायर कर दी, तो मेरे पास यहाँ क्या बना, एक्स स्क्वायर की स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 9 प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, मल्टीप्लाई में √2 की स्क्वायर करेंगे 2 आएगा और x की स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आएगा। तो देखो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये बन गया मेरे पास x की पावर 4 प्लस 9 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या 0। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 4 ये 6x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर कितना आएगा -2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। ये बन गया x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू क्या बन गया 0। अब ये जो पॉलिनोमियल मेरे पास बना है, देखो ये x की पावर 4 में बना है और जो मुझे पॉलिनोमियल गिवन है वो x की पावर 6 में गिवन है। मैं बस इस पॉलिनोमियल में जो मुझे पॉलिनोमियल गिवन है ना, ये x की पावर 6 वाला जो पॉलिनोमियल मुझे गिवन है, इसमें मैं x की पावर 4 वाले पॉलिनोमियल का क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ और डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो x की पावर 2 में आ जाएगा, वो उसके फैक्टर कर लूँगा, उसके क्या कर लूँगा, फैक्टर कर लूँगा, करके बताता हूँ आपको। तो जो गिवन पॉलिनोमियल था वो तो ये है, देखो 2x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 27x प्लस 81। इसमें बच्चे मैं किसका डिवाइड करूंगा, इसमें मैं डिवाइड करूंगा अभी जो मैंने पिछली स्लाइड में बनाया, क्या बनाया, x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9, इसका मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं। तो मैंने लिखा x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9, मैं इसका इसमें क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड के लिए अपने क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं ताकि अपने को बढ़िया समझ में आ जाए। हाँ जी, अब देखेंगे ध्यान से, x की पावर 4 मेरे पास है और मुझे x की पावर 6 बनानी है, तो मैं सिर्फ 2x स्क्वायर का क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसके साथ मैंने 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x की पावर 6, 2x स्क्वायर को इससे करूंगा तो ये बनेगा माइनस x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 4। ठीक है, 2x स्क्वायर को मैं 9 से करूंगा तो ये बनेगा 18x स्क्वायर। अब 18x स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे नहीं है तो इसको लास्ट में लिखेंगे 18x स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक लंबा डिवाइड लाइन, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये सिंपल सी बातें आप करते आते होंगे। पहली बात तो इसको मैं अब ऑर्डर वाइज लिखता हूँ, माइनस 3x पावर 5 ये लिख लिया मैंने, ये बन गया 5 और 4 9, ये बन गया 9x पावर 4, ये बन गया 6x क्यूब, इसके बाद ये माइनस का 18x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 81। मैं डिवाइड कर रहा हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो मुझे अब x की पावर 5 चाहिए तो मेरे पास x की पावर 4 है तो मैं माइनस 3x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किसका कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, माइनस 3x का। जब माइनस 3x को इससे करेंगे बेटे तो माइनस 3x की पावर 5, माइनस 3 को इससे करेंगे प्लस का 6x क्यूब, प्लस का 6x क्यूब, और माइनस 3 को जब 9 से करेंगे तो 9 3 जा 27, तो ये बच गया माइनस का 27x। मज़ा आ गया। क्यों मज़ा आया आपको समझ में आ रहा होगा। मज़ा इसलिए आया कि
ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, बहुत सारी चीज़ें कट गई, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें कट गई। अब अपने सीधा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 9 से मल्टीप्लाई। 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 9x की पावर 4, 9 2 जा 18x स्क्वायर और 9 9 जा 81, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर आपका आ गया 0। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये कोशेंट आया था, जो ये कोशेंट आया था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर होते हैं तो फैक्टर कर लो, क्योंकि जो दो मूल हमें निकालने हैं ना, जो दो मूल हमें निकालने हैं वो यहीं से आएंगे, क्योंकि हमारे पास, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 4 मूल तो हम निकाल चुके हैं, 4 रूट्स वी हैव ऑलरेडी फाउंड, 2 रूट्स नाउ नीडेड टू फाउंड। तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो मैंने 9th क्लास में 10th क्लास में सीखा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, माइनस बी कितना, -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -3 स्क्वायर माइनस 429 अपॉन 2 into 2। ओके, so what I will do, minus 3 plus 3 plus minus under root 3 square 9, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72 अपॉन 4, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, इट विल बी 3 प्लस माइनस, ये 72 में से 9 माइनस करो, माइनस का 63 बनेगा, अपॉन में 4 बनेगा, तो ये बन गया 3 प्लस माइनस आइटा अंडर रूट 63 अपॉन 4। ये आपके दो मूल हैं, ये वो दो मूल हैं जो आपको फाइंड करने थे। दीज आर द रूट्स विच वी नीडेड टू फाउंड। तो 3 प्लस माइनस आइटा अंडर रूट 3 ये बन गया, ठीक है। तो दो मूल हमने फाइंड कर लिए। इस प्रकार से आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो 4 मूल ये थे, ध्यान से देखो, ये 4 मूल थे हमारे पास, x की 4 वैल्यूज ये थी, 2 वैल्यूज ये आ गई, तो टोटल हमारे को कितने रूट्स चाहिए थे, 6 रूट्स वी नीड टू फाइंड। तो हमारे पास 6 के 6 मूल आ गए। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है आज का, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोई भी समीकरण है तो हम यहां लिखेंगे समीकरण के मूलों तथा गुणांकों, समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। हम क्या पढ़ेंगे, समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध, ठीक है ना। समीकरण के जो रूट्स आएंगे, यानी कि मैं इसको इंग्लिश में भी समझा देता हूं, रिलेशन, ये आएगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। तो ये बात हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये आप लोगों के लिए कोई नई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन करा रहा हूं। पहला पॉइंट ये है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम इसके x स्क्वायर को अकेला करते हैं, यानी कि इसके साथ जो भी है उसका हम कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। हम ये लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 अपॉन a। दोनों तरफ मैंने अगर a का डिवाइड किया तो ये 0 बन गया, तो मेरे पास बन गया देखो x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0, मेरे पास ये बन गया। अब देखिए ध्यान से, इसका मैं कंपैरिजन करूं, मेरे पास एक इक्वेशन थी ना, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था ना। ये इक्वेशन भी आपको याद होनी ही चाहिए, पिछले पार्ट में भी मैंने बताई थी। तो इक्वेशन नंबर 1 का और 2 का आप कंपैरिजन करो। यहाँ x के साथ क्या आ रहा है, b अपॉन a, और यहाँ राइट साइड में सेकंड इक्वेशन में क्या आ रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बाय कंपैरिजन, क्या, बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन से करने से क्या पता चला
कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा का कंपैरिजन होगा सी अपॉन ए के साथ, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन ए। ये जो वैल्यू मैंने यहां लिखी है दोस्तों, ये आपको 10th क्लास से याद करनी थी। ये तो आपको 10th क्लास में बातें पता थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये तो मैंने आपका बेसिक बनाने के लिए बताया। इसी इक्वेशन के अंदर अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो यहां भी मैं ए का डिवाइड कर रहा हूं, तो इट विल बी एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू क्या, 0। ये बन गया। अब आप इसका कंपैरिजन करो। देखो सबसे पहली बात, जो सम ऑफ रूट्स होता है ना वो पहले वाले के इक्वल आता है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट दूसरे वाले के इक्वल आता है। अब ध्यान से समझना, अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो अगली वाली बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी कि सभी रूट्स का सम कर दो, अल्फा बीटा गामा का सम जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। फिर दो ले लो, अल्फा बीटा फिर प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आएगा आपका सी अपॉन ए के इक्वल। अब देखो एक बार माइनस में आ रही है वैल्यू, एक बार प्लस में आ रही है वैल्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट हम तीनों ही लेंगे अल्फा बीटा गामा, तो उसके लिए आंसर आएगा माइनस डी अपॉन ए। आंसर क्या आएगा, माइनस डी अपॉन ए। देखो आपने यहां देखा एक माइनस में है एक प्लस में है फिर माइनस में आ गया, ठीक है ना। तो एक एक लिया था जब, तो तब पहला कोफिशिएंट लेना है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, यानी कि जो भी मैक्सिमम पावर है उससे जस्ट अगले वाला, क्योंकि इधर तो हमेशा ही 1 होगा, इसका तो कंपैरिजन है ही नहीं, ठीक है ना, इधर तो हमेशा ही 1 होगा। तो जो भी एक एक लेंगे तो पहला कोफिशिएंट, पहले का मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ है, मैक्सिमम पावर से एक कम, फिर दो लेंगे फिर उससे अगला कोफिशिएंट लेंगे, फिर तीन लेंगे तो उससे अगला कोफिशिएंट लेंगे। अगर 2 पावर की इक्वेशन है तो ये आंसर आ गया, और अगर 3 पावर की इक्वेशन है तो ये 3 आंसर आ गए आपके, ये 3 रिलेशन हो गए, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, दीज 3 रिलेशंस आर देयर। लेकिन अगर हमारे पास ये रिलेशन ही n नंबर्स में हो, किस में हो, n नंबर्स में, तो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर मेरे पास क्या हो, n घात की समीकरण हो, मैं यहां लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ n पावर, या मैं क्या लिखूं, n घात की समीकरण अगर होगी तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, देखो समीकरण लिख रहा हूं पहले, a0xn, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखी थी मैंने, a0xn प्लस a1xn-1 प्लस a2xn-2 प्लस इस तरीके से चलता जाएगा, प्लस an इक्वल टू 0, ये बन गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां भी a0 मैं कॉमन ले लेता हूं, a0 क्या कर लूंगा, मैं कॉमन ले लूंगा, तो जब मैं a0 कॉमन लूंगा तो मेरे पास ये बनेगा xn प्लस a1 अपॉन a0 xn-1, a2 अपॉन a0 xn-2 प्लस लास्ट में क्या बनेगा, an अपॉन a0, बस इसके साथ -1 की पावर n लग जाएगी, क्या लग जाएगी, -1 की पावर n, ठीक है ना। ये प्लस माइनस ध्यान रखना है आपको, फिलहाल तो इसमें नहीं, आगे वाले में समझाऊंगा ये बात, ठीक है। अब अपने करते हैं बाय कंपैरिजन, क्या लिखेंगे, बाय कंपैरिजन। इस बात को ध्यान से समझना, तुलना करने पर हम दोनों का कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि जब हम एक एक रूट लेंगे, इसके n घात की समीकरण है ना, तो इसके कितने मूल होंगे, इसके मूल भी कितने होंगे, n होंगे, वो n मूल मैंने मान लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे कर करके अल्फा n मूल मान लिए सॉरी। तो जब मैं एक एक का प्लस लूंगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 और ऐसे करके अल्फा n, अगर मैं एक एक का सम लूंगा तो मेरे पास पहली वैल्यू आएगी ये वाली, और एक बार ये वैल्यू आएगी, ये देखो ये प्लस में, ये माइनस में, फिर ये प्लस में, फिर अगली माइनस में, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा माइनस का a1 अपॉन a0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं लूंगा दोस्तों 2 ये जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। अब मैं 2 लूंगा, अल्फा 1 अल्फा 2
अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 और लास्ट में क्या लूँगा अल्फ़ा n माइनस 1 अल्फ़ा n। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा सेकेंड वाला आएगा A2 अपॉन A0। ये भी प्लस में आएगा भाई, A2 अपॉन A0। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया प्लस में आएगा। फिर हम तीन तीन ले सकते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5, ऐसे कर करके लास्ट में क्या आएगा अल्फ़ा n माइनस 2 अल्फ़ा n माइनस 1 अल्फ़ा n। ये आएगा, ये माइनस में आएगा, माइनस का A3 अपॉन A0। ठीक है ना, नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्या आएगा A3 अपॉन A0 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये आपकी माइनस में, तो ध्यान से देखना ये वैल्यू माइनस में आ रही है, ये वैल्यू प्लस में थी, ये वैल्यू फिर माइनस में आ रही है, तो एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे। अगर ऐसे हम आगे चलते जाएं, ऐसे हम आगे चलते जाएं तो हम सारी की सारी कैसे लेंगे इकट्ठी, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 डॉट 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 अल्फ़ा n, सारी के सारे रूट्स मल्टीप्लाई में, तो आएगा क्या माइनस 1 की पावर n a n अपॉन A0। ये आएगा, ये आपकी nth इक्वेशन है। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, nth इक्वेशन। समझ में आ रही है बात। माइनस 1 की पावर n क्यों आया, देखो ये माइनस 1 है तो इसको माइनस 1 की पावर 1 लिख रहे हैं। यहाँ जो प्लस आया ना वो क्यों आया, वो ये आया माइनस 1 की पावर 2। जब आप माइनस 1 की पावर 2 करोगे तो प्लस आ जाएगा। यहाँ फिर माइनस आया था तो इसको क्या लिखा था माइनस 1 की पावर 3। तो ऐसे करके क्या आएगा माइनस 1 की पावर n। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब फिर बता रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट्स है ना, दीज रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है ना, ये जो रिजल्ट मैंने अभी हाईलाइट किए हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब मैं कुछ स्पेशल बातें आपके साथ करने वाला हूं ताकि मैं आपको सारा बेसिक एक बार में बता दूं, फिर अपने इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, अब आप ध्यान से देखिए, कुछ स्पेशल केस हैं। यदि ये वही केस हैं जो हमने 10th क्लास में किए हैं। यदि समीकरण के मूल यानी कि इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एपी में हो, एपी क्या है यहाँ पे, एपी है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते थे, बोलो हिंदुओं, समांतर श्रेणी। इसको हम हिंदी में क्या बोलते थे, समांतर श्रेणी। तो अगर मूल एपी में है तो हम दो तरीके से मूल ले सकते हैं। अगर एपी के 3 मूल होंगे, यानी कि अगर 3 घात की समीकरण है तो 3 मूल होंगे, 3 घात की समीकरण है तो 3 मूल होंगे, तो क्या लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ये स्पेशल केस होते हैं, ये आपको लर्न करने हैं। ठीक है, और अगर 4 मूल होंगे, अगर 4 मूल होंगे यानी कि 4 घात की समीकरण होगी, तो हम क्या लेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा, फिर अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस 3 बीटा, हम ये लेंगे। ठीक है ना, 4 मूल लेंगे। क्लियर, अगर 3 मूल होंगे तो ये कंडीशन होगी, और अगर 4 मूल होंगे तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, ये तो थी कंडीशन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। ये कंडीशन किसके लिए थी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। लेकिन अब जो कंडीशंस मैं ले रहा हूं आपको, वो अगर आपकी जो समीकरण है, यदि समीकरण के मूल जीपी में हो, यदि समीकरण के मूल क्या हो, जीपी में। जीपी को इंग्लिश में तो बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी को इंग्लिश में तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना, तो इसमें भी हम यही बात लेंगे कि अगर आपकी जो इक्वेशन है वो 3 मूल की है, ठीक है, तो उसके रूट्स होंगे अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रही बात, अगर 3 मूल होंगे तो। और अगर 4 मूल होंगे, 5 भी हो सकते हैं वैसे, लेकिन 4 वाली आपको याद रखनी है, अल्फा अपॉन बीटा क्यूब, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा बीटा इंटू में ये
और अल्फा बीटा क्यूब। ये 4 कंडीशंस आपको याद रखनी है। 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन और 4 कंडीशन। ये चारों की चारों कंडीशंस आपको लर्न करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर आपको ऐसी ही आगे वीडियो रेगुलर चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। हम करेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।